चलो किताब दो, पंखा घुमा हुआ ऐसे हल्का, हाँ हल्का घुमाओ ना, घुमाओ रे, बस। 4 पाठ ना स्वदेशी पाठ 10वां क्लास ना। स्वदेशी पाठ के लेखक बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी कविता संकलित है। ग्रामस्या से भग्नुदेव रसखान रचनावली से नहीं। प्रेमधन कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन का जन्म किस वर्ष हुआ था? जिसका नंबर आएगा वही बोलेगा। वही छुछुंदर कहीं के बोलिए आप। प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि थे? हाँ। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमधन सर्वस्व। सही जवाब है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? धनानंद, अनामिका, बीरेन डंगेवाला, बद्री नारायण चौधरी। सही बा। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। सही बा। प्रेमधन कवि प्रेमधन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या। सही बा। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी, तमिल। गलत जवाब है, हिंदी हुई। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं? क्या कर रहा हूँ पीछे ना बोला छोटी, किताब बंद करा। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही जवाब है ऑप्शन डी। परदेशी की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, उपयोग सभी। गलत जवाब है। चला तू बोला। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। चला बताइए तो छोटी। प्रेमधन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? ब्रज, देवनागरी, भोजपुरी, कन्नड़। नहीं खे याद? चला तू बोला। नहीं खे याद? चला तू बोला। तो बोला ब्रज भाषा। सही जवाब है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है बउआ? चौपाई, दोहा। सही जवाब दोहा। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? अंग्रेजी। सही जवाब है। कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? धन, शिक्षा, स्वाधीनता, भारतीयता। हाँ सही जवाब भारतीयता। प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में। प्राचीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी।
कलावृत्ति, दासवृत्ति, ए बी दोनों गलत जवाब है, बी नंबर केवल दासवृत्ति। प्रेमधन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? हार्दिक, हर्षोदय, प्रयाग, रामागमन, भारत सौभाग्य, बी और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी। प्रेमधन ने 1874 ईस्वी में किस भाषा की स्थापना, किस समाज का स्थापना किया था? रसिक समाज। हाँ, रसिक समाज। वेरी गुड। देखो तो कुछ बच्चा बारन जो बिना ऑप्शन के बतला देता रहन, आ कुछ गधाई में बैठल हवा सा कि ऑप्शन के बावजूद भी नहीं खो लोग बतावत, आ कुछ बकलोलिया बैठल हवा सा बिना दिमाग के हवा सा, आ बोल दिला तो दुख लग जाला। प्रेमधन की मृत्यु कब हुई? केकर नंबर बा? ठीक हवा 1922। प्रेमधन ने किस संस्था की स्थापना की थी? वृद्ध समाज का, रसिक समाज का, कवि समाज का, शहीद समाज का? सही जवाब है। प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो रसिक समाज। गुड। अब डफाली का अर्थ क्या है? गाने वाला, भाषाविद, नर्तक, डफ बजाने वाला। बोलो केकर नंबर बा? पीछे बोलो। सही जवाब है। ये खत्म हो गई बाबू। एकरा बाद का रहे भारत माता पाठ 5। भारत भारत माता पाठ कितना है? तू लोग के है ना, लिख देते नहीं ना। ई पाठ रहे 4 आ ई पाठ वालों के 5। ठीक। भारत माता पाठ के लेखक तू बतावा। ये याद के लिए बरू हे ना खुद पढ़त हवा आ ना अगल बगल के पढ़े देत हवा। माँ बाप के संस्कार यहाँ देखा रहल हवा सब। चल बताओ छोटी। भारत माता पाठ के लेखक हम बोले बानी, लेखक के नाम बिना ऑप्शन यानी विदाउट ऑप्शन के बोला। तू बोला। हाँ, सुमित्रानंद पंत। चला तू ही बताइए। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? फ्रांसीसी, अंग्रेज, भारत माता, जापानी? सही बा। चलो तू बोली है। युगपत किस कवि की रचना है? अनामिका, सुमित्रानंद पंत, ब्रेन डंगे वाला, जीवनानंद दास? हाँ सही बा। गुंजन किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत? होता हे पापा ने। सही बा। सही बा। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? सही बा। सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया?
अध्यात्मवाद की ओर, संकीर्णता की ओर, अतिवादिता की ओर, समाज की ओर। ए छोटे हो गए, क्या तू बोला? समाज की ओर। तू ही बताइए। हम सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। सही जवाब। सफल आज उसका तप स्वयं पीला, अहिंसा स्तंभ है, सुधोपम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? बिना अवसर के बोला। सही जवाब भारत माता। भारत माता कहाँ निवास करती है? हाँ, गांव में। सही जवाब। पंत जी बोली, पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? युग, पथ, ग्राम्या, चितंबरा, युगांत। सही जवाब है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य से, कंचन से, पुष्प, छाया युक्त चंद। छाया युक्त चंद। सही बात। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सही जवाब है भारत माता के। पंत जी के पिताजी का क्या नाम है? लास्ट बार सुनामी है, ठीक ना? इकवा बार चल रहा है वालों के, तीसरा कि चौथा लिखा था लोग ना। कितना बार कहले बानी पढ़ावे के? 12 से 15 हाली। 12 से 15 हाली। चलो, पंत जी के पिताजी का नाम है गंगादत्त, गंगाधर, श्रीधर, शिवदत्त। गंगा दत्त। पंत ने अंतिम काव्य लिखा था बउआ? उच्छ्वास, बादल, युगानी, लोकायतन। लोकायतन। आ जितना वीडियो तू लोग के यूट्यूब पर बा, ई कब तक रही? ई तो के 8वां से 9वां महीना तक रही। 8वां से 9वां महीना तक 10वां क्लास के या 9वां क्लास के या जो भी कुछ वीडियो बा, एक बाद सारा डिलीट हो जाए। ठीक। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब, पटना, सरन वैशाली, कौसानी अल्मोड़ा, बुटाटी राजस्थान। नहीं, कौसानी अल्मोड़ा। सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था? बुधिया देवी, लक्ष्मी देवी, सुमित्रा देवी, सरस्वती देवी। हाँ। भारत माता कविता के रचनाकार हैं सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमधन। बोला छोटी। सही जवाब है सुमित्रानंद पंत। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई थी? मुगल सराय, बनारस, हरिद्वार, पाटलिपुत्र। सही जवाब बनारस में। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूप में प्रस्तुत किया है? भारत माता के 2 हाथ, भारत माता के 2 पैर, भारत माता की 2 आँख, इनमें सभी के करबा? हाँ, भारत माता का 2 आँख है। तार कई आँख हवा? 2 गो ना। चलो, वही बात हो जाई। 1 आँख से 1 कोस तो 2 आँख से कई कोस है? 1 कोस लौके लाना बाबू। हमरा से बचपन में पूछे रहे कोई ना, हम 2 बता देनी, गुना कर देनी, मल्टीप्लाई भाई। 1 रुपया में 2 गो आम तो 2 रुपया में कई गो आम? 4 गो आम।
ऐसा ना होखेला आँख वाला में बाबू, जितना बुआ हे से दिखाई दी उतने हे से, ऐसा थोड़े हो जाई कि हे से एक कोस लग जाई या हेकरा से पहला आँख से एक कोस तो दूसरा आँख से कई कोस, एक कोस न लौकी। बच्चा में बुद्धि ज़्यादा कम न रहेला हमनी के। पंत जी का निधन कब हुआ था? बड़ा खुश भइला था। बोल बउआ बॉबी, पंत जी का निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977। बुआ पीटे लगम। कुंदन के पापा।